मैं दीदी के लिए आज दिन भर थोड़ा सा मैं कुछ सोच रहा था, क्योंकि दीदी के इंटरव्यू तो बहुत हुए, तो मैं सोच रहा था क्या नवीनता करूं। तो मैं थोड़ा सा, मुझे ये अनुभव हुआ कि दीदी के इतने लंबे काल जो इस आध्यात्मिक यात्रा में जो 58 साल, तो मुझे लगा कि हमारा योगदान तो ऐसा है जैसे ना वो राम जो पुल बनाते थे तो गिलहरी केवल धूल में थोड़ा सा वो करके और अपनी थोड़ी सी धूल जाकर पुल में, तो हम सब ऐसे हैं जैसे मुझे लगा हमारा योगदान तो ऐसा ही है जैसे हम एक गिलहरी छोटी सी जो इतना विशाल पुल बन रहा है उसमें हमारा योगदान इतना ही थोड़ा, ऐसा अनुभव। दीदी को बाबा ने, हम मुरली में तो सुनते हैं ना कि बाबा याद प्यार खास देता है कि इन आत्माओं को याद प्यार, तो साकार बाबा ही नहीं अव्यक्त बाप दादा ने भी दीदी को बहुत सुंदर टाइटल दिए। टाइटल क्या, सर्टिफिकेट दिए कि दीदी निर्मल आश्रम है, ये ऑनेस्ट बच्ची हैं। साकार बाबा ये कहते थे ऑनेस्ट बच्ची हैं, नष्टो मोहा है। ये सब सर्टिफिकेट दीदी को मिले हुए हैं, माना हमें तो कुछ जरूरत ही नहीं है बोलने की। और साकार बाबा दादी प्रकाश मणि जी को एक बार उन्होंने कहा, जब क्योंकि मुंबई में दीदी को ज्ञान मिला उस समय दादी प्रकाश मणि ग्रुप लेकर आते थे, तो बाबा ने कहा था एक बार दादी को कि माना निर्मला दीदी के लिए, ऐसी बच्ची यदि मुझे 21 मिल जाए तो स्वर्ग लाने में मुझे देरी नहीं है, ऐसी कुमारियां 21 मिल जाएं तो हम सबका सौभाग्य है। मैं पर्सनली ये अनुभव करता हूँ कि बाबा ने कहा हुआ है कि मधुबन शीश महल बन जाएगा, मधुबन ऐसा ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। तो शायद मुझे ऐसा लगता है दीदी को मधुबन में बाबा ने इसलिए बैठाया है क्योंकि मधुबन को ट्रांसपेरेंट, माना दादियों का योगदान तो है ही, और मनोहर दादी जी के बाद ज्ञान सरोवर की जिम्मेवारी दीदी को जो मिली तो जरूर कुछ विशेष रहस्य और राज समाये हुए हैं। और दीदी की निर्मलता, दीदी की सत्यता, दीदी की ऑनेस्टी तो जैसे ना एक बेदाग है। माना दीदी को तो ये हर एक आत्मा, बाबा तो देते ही हैं सर्टिफिकेट, हर आत्मा भी दीदी को ये कि दीदी की ऑनेस्टी और सत्यता में, माना जहाँ भी हम बात करते हैं तो दीदी की सत्यता और ऑनेस्टी, तो ऐसी दीदी से हम सभी ये 1 घंटा हमें मिल रहा है तो ये सौभाग्य की बात है, तो हम बहुत भरपूर होंगे। दीदी वेलकम। दीदी आप जब ज्ञान में आए आपको 1 मास हुआ था, तो आपने दादी रतन मोहिनी जब मधुबन आ रहे थे, आप मुंबई से, आपने साकार ब्रह्मा बाबा को अपना फोटो और अपना परिचय भेजा था, तो बाबा का रिस्पॉन्ड क्या आया था? साकार बाबा का, बाबा का रिस्पॉन्स दादी रतन मोहिनी ने दिया कि फोटो देखकर ही ब्रह्मा बाबा ने तुमको पहचान लिया, क्योंकि उस पत्र में हमने अपना परिचय लिखा था और अपने कर्मों की कहानी लिखी थी। सबसे पहला पत्र ये नहीं था, ये दूसरा पत्र था। पहला पत्र में ऐसे ही मैंने अपना परिचय लिखा, दूसरे में अपना पासपोर्ट फोटो और अपनी कर्म कहानी। तो कर्म कहानी में क्या होता है, भाई बहन आपस में कभी लड़ते झगड़ते हैं, वही होता था, और तो कोई कुछ किया नहीं था। तो मैंने वो लिखा था। और फिर दादियाँ तो अपना भी परिचय देती ही है ना, क्योंकि आते ही हमने, मैं पहली डॉक्टर थी जो ज्ञान में ठीक चल रही थी, क्योंकि अनिला बहन, रमेश भाई की बहन, वो डॉक्टर थी परंतु रेगुलर क्लास में नहीं आती थी। मैं पहली थी जो रेगुलर क्लास में जाती थी और थोड़े ही समय में अपना जो कमाई करती थी, पहले मैं 90% नेशनल डिफेंस फंड में, चाइना की वॉर उस समय 62 में चल रही थी,
उसमें देती थी। फिर हमने वो बाबा के बॉक्स में डालना शुरू कर दिया। तो जैसे हमारा सरेंडर शुरू से ही हो गया था, तो इसलिए बाबा ने तो, जैसे क्या होता है कि कई जो भविष्यवेत्ता होते हैं ना, हाथों से करते हैं, कोई पाँव की रेखा से करते और कोई चेहरे से करते। तो ब्रह्मा बाबा चेहरे से ही व्यक्ति को पहचान लेते थे। दीदी, आप मेडिकल स्टडी कर रहे थे और मैंने सुना आपके लौकिक पिताजी भी वैष्णव कुल के थे और शास्त्रों पे बहुत आस्था और थी। तो दीदी, मुंबई जैसे स्थान पे और मेडिकल की पढ़ाई, तो आपको ये कैसे विश्वास हुआ कि निराकार शिव बाबा ऐसे साधारण ब्रह्मा तन में बाबा आए हैं? और पहली मुलाकात जो बाबा से आपकी हुई, तो उसमें बाबा ने आपसे कैसे, क्या क्या आपको अनुभव हुआ बाबा से? शिव बाबा को मानना तो बहुत सहज था, निराकार। पर शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर ये सुनाते हैं, और 5000 वर्ष का चक्र है, हूबहू रिपीट होता है। ये दो बातें समझने में हमको टाइम लग गया, 4 महीना लग गया। फिर भी मैं रेगुलर क्लास में जाती थी। तो जब मैंने यज्ञ की हिस्ट्री सुनी, कैसे कैसे बाबा ने चमत्कार दिखाए थे, कि उन दिनों में दादियाँ बीमार होती थी ना, डॉक्टर की दवाइयाँ नहीं लेती थी, और निर्मल शांता दादी को 104 डिग्री फ़ारेनहीट बुखार था। तो बाबा ने पूछा डॉक्टर को बुलावें? दादी कहे नहीं। फिर बाबा ने संदेशी को ध्यान में भेजा कि इसकी क्या ट्रीटमेंट करें। तो बाबा ने कहा इसको आइस कोल्ड पानी से स्नान कराओ। संदेश ये आया। तो ब्रह्मा बाबा ने दादी को बुलाकर पूछा कि ये संदेश आया है, स्नान करेंगी? दादी कहा हाँ, बाबा ने संदेश दिया है ना, क्यों नहीं। तो आधी बाल्टी आइस वाला ठंडा पानी आया। फिर बाबा ने संदेशी को पूछा कि बाबा सचमुच आप ये स्नान करना चाहते हैं? तो बाबा ने कहा नहीं, मैं इसकी टेस्ट लेता था कि कहाँ तक विश्वास। और फिर कहा कि नहीं, अभी उसको आइस की बैग होती है, उन दिनों में रबर की बैग होती है, आइस रखते हैं, वो सिर पर रखो, छाती पर रखो आदि, और बुखार चला गया। ऐसे तो कई चमत्कार हमने सुने कि कैसे बाबा का रथ जो 7 दिन पुष्पमणि बहन में रहा, क्योंकि उस समय पुष्पमणि 14 साल की थी। उसके तन में बाबा 7 दिन रहे। पीयू कहते थे बाबा को उस समय। और कैसे समझो मम्मा सारा समय उसके साथ रहती थी। तो टिकन दादी जो बेंगलोर में थी, वो अपना अनुभव सुनाती है कि मुझे संकल्प आया कि मुझे बाबा को मिलना है। और
फौरन मम्मा ने उनको बुलाया कि बाबा बुलाते हैं। फिर बाबा ने पुष्पमणि द्वारा उनको ड्राई फ्रूट दिया कि ये ड्राई फ्रूट की माला बना के लाओ। तो उस समय बाबा का रथ 3rd फ्लोर पर था और टिकन दादी वहाँ बाहर गार्डन में बैठी थी, माला परोती थी और एक एक दाना परोते परोते बाबा को याद करती रही। और जब पूरी हो गई माला, ऊपर लेके गई तो बाबा ने प्यार से स्वीकार की और कहा कि देखो बहुत प्यार से बनाई है, एक एक दाना परोते तुम मुझे याद करती रही। तो उसके मन में जो बातें थी कैसे बाबा कैच करता। तो ऐसे ऐसे तो कई अनुभव हमने जब सुने तो हमने कहा कि ये तो बात सच है, भगवान ही होगा जो उनके मन की बात समझ जाए और बता दे। और तो भगवान कहते हैं, जो कहते हैं वो सत्य ही होगा। इसलिए 5000 वर्ष का चक्कर है, वो रिपीट होता है। ठीक है, तो मैंने मान लिया। तो इसी रीत से बाबा ने शुरू में साक्षात्कार भी कराए और चमत्कार भी दिखा, जिस कारण सभी का विश्वास पक्का हो गया और अनुभव भी कराया कि एक माता का पति और भाई कुछ दिनों के अंतर में ही शरीर छोड़ दिया था। वो पहले दिन बाबा के सामने आई तो बाबा ने पूछा कौन हो? कहती मैं दुखी आत्मा हूँ। फिर बाबा ने 5 मिनट, उन दिनों में तो ज्ञान इतना डिटेल नहीं था ना, डॉट दिखा के तुम आत्मा हो, ये परमात्मा शिव बाबा है, उसको याद करो, दृष्टि दी। और आधे घंटे के बाद जब वो जाती थी, बाबा ने पूछा तुम कौन हो? मैं सुखी आत्मा हूँ। तो समझो बाबा की दृष्टि उनको इतना अनुभव कराती थी गहराई का, जो आधे पौने घंटे में उनका भाव ही बदल जाता था। तो समझो ऐसी ऐसी जब बातें सुनी तो हमने कहा ठीक है, ये भगवान ही होगा। दीदी, आप ब्रह्मा बाबा से जब पहली बार मिलने आए तो आपको कैसा लगा और क्या आपको भाव आया? ब्रह्मा बाबा को मैं पहली बार ही 1.25 साल के बाद मिली। मामा को पहले दिन मिली। तो मैं उस दरमियान हम पत्र लिखते रहते थे और ब्रह्मा बाबा की कई बातें सुनी थी। निर्मल शांता दादी के साथ हमने टूर किया 64 में। हम 1.5-2 मास का कुछ टूर किया यूपी पंजाब का। तो उन टाइम तक तो जैसे ब्रह्मा बाबा को हमने जान लिया था, समझ लिया था और पत्र व्यवहार भी करती रही। तो इसलिए क्या हुआ कि जब पहली बारी मिली तो ऐसे नहीं लगा कि जैसे मैं पहली बारी मिल रही हूँ। ऐसे ही लगा कि ये कल्प पहले वाले हमारे पिता है। उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार से मिलते थे और समझो दृष्टि देते थे, प्यार से मिलते थे। परंतु बाबा की दृष्टि में नहीं,
ऊपर से नीचे लेकर व्यक्ति को देख लेती थी। बोलना, चलना, भाव भाव कैसे हैं। और जब गोद में जाते थे तो जैसे गोद में जाते थे तो क्योंकि कईयों को प्यार की बहुत आश होती है, तो गोद में जाते हैं तो जैसे कि फील होता है कि कितनी पवित्रता की उनकी भावना है, कितना उनको प्यार की तलाश है। तो समझो बाबा ने उसी समय ही हमको एकदम पहचान लिया और जो पवित्रता की हमारे में संस्कार थे, क्योंकि हमको पहले से ही इच्छा नहीं थी कि मुझे शादी करनी है, क्योंकि जब मैंने मेडिकल स्टडी पूरी की, अरे स्कूल सर्टिफिकेट पूरा किया एसएससी, तो 17 साल की आयु थी। 1952 में हमने स्कूल सर्टिफिकेट पूरा किया। तो मेरी सब बहनों की 17-18 साल में सगाई हो गई थी, 19 साल में शादी हो गई थी। तो हमारे माँ बाप भी हमारे लिए लड़का ढूंढ रहे थे। तो मैंने कहा देखो भाई, क्योंकि मैं पढ़ाई में होशियार थी और मेरे लौकिक पिता की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। मैंने कहा भाई एक बात, या तो मैं शादी करूंगी या तो डॉक्टर बनूंगी, क्योंकि पढ़ाई करके या शायद सगाई करके क्या होता है उन दिनों में, सगाई किया जल्दी शादी कर दो, शादी कर दो बच्चा पैदा हो, और फिर कहेंगे ये घर संभालना ये तुम्हारी पहली ड्यूटी है। बहू आई घर में, घर संभालो, फंक्शन में जाओ। सासू रिटायर हो जाती है ना, बहू आ गई, सासू कहेंगी अभी तुम्हारा टर्न है, जाओ, यहाँ सगाई है, यहाँ मंगनी है, यहाँ शादी है, ये है वो है। मैंने कहा हम दो काम नहीं करेंगे, पढ़ेंगी शादी नहीं करेंगे। तो माँ बाप ने कहा ठीक है चलो तुम पढ़ लो। तो मुझे अपने को शादी में बांधना नहीं था, समाज सेवा करनी थी। मैंने कहा डॉक्टर बनूंगी, प्रैक्टिस करनी है, 2 बच्चे पैदा करके मैं उसमें कैसे फंस जाऊं। दीदी आप उस समय आपका संकल्प था कि मुझे गांव में जाकर प्रैक्टिस करनी है, आपकी भावना उस समय। परंतु फिर भी वो तो बाद में जब लोग शहरों में मेडिकल प्रैक्टिस पूरी करेंगी तब, पर उस समय 17 साल की उम्र में मैंने कहा या तो ये या तो ये। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा जब तक पढ़कर पूरा नहीं करूंगी तब तक शादी नहीं करूंगी। पर मन में था कि शादी भी करूंगी तो बम्बई में प्रैक्टिस नहीं करनी, बम्बई में तो बहुत डॉक्टर हैं, मैं गांव में कहाँ जाकर प्रैक्टिस करूं, भावनाएं, ताकि जहाँ कोई है नहीं उसको मदद कर सकूं ना। तो इसलिए बाबा के समझो ज्ञान में आने के, पवित्र रहने की भी ताकत मिल गई, सेवा करने का भी चांस मिल गया और हिम्मत भी आ गई। दीदी बाबा मुरलियों में बार बार देह अभिमान छोड़ो, बच्चे मैं आत्मा हूँ, मैंने जो टाइटल दिए बार बार बाबा कहते हैं उस स्वरूप में टिको। और ब्रह्मा बाबा का भी हम सब ने अनुभव सुना है, दादियों से भी और पढ़ा भी है कि बाबा ने शुरू से ही बहुत
आत्माभिमानी स्थिति का, आत्माओं का अभ्यास पक्का किया, डायरियाँ लिखी। दादियों का भी अनुभव सुनने में आता है कि उनका भी इसी पे जोर था। तो हम सब ब्राह्मण आत्माओं के लिए ये क्यों इतना जरूरी है, आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस? हम जानते हैं कि याद के लिए जब तक हम आत्मा अभिमानी नहीं है तो परमात्मा की याद रहना मुश्किल है। याद नहीं तो गुणों की धारणा सहज नहीं, शक्तियाँ और बाबा से खजाना नहीं मिल सकता। देह अभिमान है तो सब विकारों की जड़ है। तो इसलिए बाबा ये पहला पाठ पक्का कराते हैं और हम जानते हैं कि ये पहला पाठ ही लास्ट तक हम 24 घंटा आत्माभिमानी नहीं रहते हैं। इसलिए बाबा शुरू से इस बात पर जोर देते थे और धीरे धीरे फिर अशरीरी होना, धीरे धीरे बिंदु और निराकार बनने का भी पाठ पढ़ाते रहे। क्योंकि आत्मा अभिमानी रहने से ही तो पवित्र रह सकते हैं, गुणों की धारणा हो सकती है, और देह अभिमान से कोई न कोई विकार आ जाते हैं। इसलिए ये पहला पाठ बाबा पक्का कराते रहे। दीदी, बाबा कहते हैं कि लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। जैसे ब्रह्मा बाबा प्रवृत्ति मार्ग में जो भी हैं सभी के लिए एक एग्जाम्पल हैं, जैसे कहते हैं ब्रह्मा बाबा ट्रस्टी। तो दीदी, ये कैसे हम लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करें, और ब्रह्मा बाबा समान हम कैसे निश्चिंत रहें? सभी घर प्रवृत्तियों में रहते हैं, बहुत जिम्मेवारी होती हैं, तो वो आखिर लौकिक को अलौकिक में कैसे परिवर्तन करें और कैसे निश्चिंत रहें? जब सबको आत्मा रूप में देखेंगे ना, तो आत्मा आत्मा भाई भाई है, सब शिव बाबा के बच्चे हैं। क्या है, जब शरीर भान में आते हैं ना, तब पति पत्नी, माँ बाप, बच्चे, चाचा भतीजा, ये सब संबंध शरीर में आते हैं। तो इसलिए बाबा ये पक्का कराते हैं, मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा के रूप में भाई भाई। तो जब इस अलौकिक संबंध से एक दो को देखेंगे तो क्या होगा? मोह नहीं रहेगा। नहीं तो क्या होता है, मोह हो जाता है। पति पत्नी का आपस में मोह हो जाता है, माँ बाप बच्चों का आपस में मोह हो जाता है। तो लौकिक अलौकिक में मोह हो सकता है। और जो हमारा लास्ट लेसन है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, तो ये लेसन पक्का करने के लिए आत्मभान में रहना बहुत ज़रूरी है, और लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन। क्योंकि बाबा कहते प्रवृत्ति में तो रहो, अपनी जिम्मेवारी निभाओ, परंतु ट्रस्टी होकर रहो, गृहस्थी नहीं। तो ये बाबा का बच्चा है, मुझे उनको देखना है, ये बुद्धि में पक्की रहे बात। दीदी, ब्रह्मा बाबा
जब शिव बाबा की प्रविष्टता हुई, फिर जब ओम मंडली शुरुआत के जो 400-300 भाई बहन थे, उनमें ब्रह्मा बाबा के लौकिक भी परिवार थे, है ना, यशोदा माता और निर्मल शांता। तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा जैसे क्या उनको कुछ एक्स्ट्रा यज्ञ में मिलता था, या सब जैसे समान थे माना कि, या उनको कुछ विशेष अधिकार या पालना जैसे? तो क्या पूरा परिवार, ब्राह्मण परिवार जो था, वो सभी समान रूप से ब्रह्मा बाबा की कैसी वो दृष्टि होती थी? और क्योंकि बाबा ने तो सारा जैसे ट्रांसफर किया, बाबा ने तो हर आत्मा के प्रति बाबा की तो वो समान दृष्टि थी। तो आप सबको कैसा फील होता था? सब साथ होते थे, या आपने क्या सुना होगा दादियों का अनुभव? तो ब्रह्मा बाबा का ये अलौकिक, लौकिक को अलौकिक रीति से देखने का पहले से ही पक्का था। उन्होंने कभी निर्मल शांता दादी मेरी बेटी है ऐसे नहीं देखा। उनकी दृष्टि में चाहे प्रकाशमणि दादी थी, दादी जानकी थी, मनोहर दादी थी, गंगे दादी थी, सब बेटियां। इतने तक कि यशोदा जो उनकी लौकिक युगल थी, उनको भी बाबा कहना सिखाया। पति को बाबा कहना, बाप कहना सहज नहीं है, परंतु ये सिखाया। मम्मा की माँ भी मम्मा को मम्मा कहती थी। हमने तो सबको देखा, जैसे दादी रतन मोहिनी के साथ देवी माता थी। तो ऐसे नहीं लगता था ये माँ बेटी है। गुलजार दादी, ऑलराउंड दादी, पांडव भवन रजौरी गार्डन में रहते थे। कभी माँ बेटी का संबंध नहीं, बहन का संबंध। और भी ऑलराउंडर दादी गुलजार दादी को रिगार्ड देती थी, क्योंकि गुलजार दादी इंचार्ज थी दिल्ली की। शील दादी और क्वीन मदर साथ में रहते थे, तो बेटी को माँ को देखना पड़ता था ना। उस समय तो माँ बूढ़ी थी, रतन मोहिनी दादी को भी माँ को देखना पड़ता था, बूढ़ी थी। तो समझो साथ में रहते भी किसी ने भी जिम्मेवारी भी निभाई, परंतु लौकिकता का अनुभव नहीं होने दिया। तो ब्रह्मा बाबा ने भी जब अव्यक्त हुए, अपनी पोजीशन ब्रिजेंद्रा दादी या निर्मल शांता दादी को नहीं दी, क्योंकि ब्रिजेंद्रा दादी तो उस समय महाराष्ट्र इंचार्ज थी, परंतु उसको नहीं दिया। प्रकाशमणि दादी और मनमोहिनी दीदी को दिया। मम्मा को मुख्य इंचार्ज बनाया। मतलब लौकिक को न पोजीशन दी, न कोई एनी फेवर दी, सबको समान। जिसमें जो योग्यता थी उसको उनको आगे रखा। मम्मा को यज्ञ की जिम्मेवारी दी, और अव्यक्त होने के बाद दीदी दादी को दी। तो ब्रह्मा बाबा की दृष्टि में सब समान थे। किसी को भी ये फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो यज्ञ में 14 साल नहीं रही थी, पर किसी को भी जेलसी नहीं हुई कि ये
ब्रह्मा बाबा के लौकिक है, इसलिए ब्रह्मा बाबा उनको फेवर करते हैं। बहुत अच्छा दीदी। दीदी, साकार में ब्रह्मा बाबा कैसे तपस्या कराते थे? और हम तो सुनते हैं कि दादियाँ रात को बैठती थी और सुबह हो जाती थी। ऐसे उस समय ज्ञान भी इतना स्पष्ट नहीं था, केवल आत्मा का ही था, आत्मा देखते हुए खुद भी आत्मा। तो ये जो मेहनत मुक्त जो तपस्या है जो ब्रह्मा बाबा ने, दादियों ने की, आखिर ये तपस्या हम कैसे करें माना? और इतनी सहज माना, रात से सुबह हो जाती थी और बैठे तपस्या चल, तो हम लोग भी कैसे वो अनुभव करें? या वो लोग करते थे तो कैसे, क्या उनमें वो धारणाएं थी जिस शुरू आधार? शुरू में बहुत नशा भी रहता था, और जैसे कि पुरुषार्थ का लक्ष्य भी ऊंचा रहता था। आजकल क्या है, हम लोग कई बातों में फंस गए। लौकिक में है तो लौकिक की भी जिम्मेवारी रहती है। उन दिनों में तो बाबा ने क्या किया, कई छोटे छोटे बच्चे आए, कईयों का तो एक दो का तो जन्म भी यज्ञ में हुआ, पर बाबा ने शुरू से बच्चों को और माँ बाप को अलग कर दिया, बच्चों के टीचर अलग मुकर्रर कर दिया, और माँ उनसे फ्री थी, और जिनकी जो ड्यूटी थी वो ही बजाते थे, और कोई सेवा नहीं थी। अभी तो क्या है, पब्लिक प्रोग्राम में जाना है, उसका प्रमोशन करना है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करनी है, स्टेज सजाना है, तो विस्तार सेवा का बढ़ गया। सेंटर पर भी रहने वाले हैं, उनका सेवा का विस्तार बढ़ गया। वैसे स्टूडेंट को देखना है, उनकी बातें सुननी है, ये है वो है। उन दिनों में तो कोई चिंता नहीं, जिसकी जो ड्यूटी थी वो कर लेते थे, बाकी फ्री। तो इसलिए लक्ष्य भी ऊंचा था और समय भी था। तो इसलिए कोई कोई जैसे तपस्या ग्रुप बनाते थे और कहते थे बाबा हमको 7 दिन भट्टी करनी, उनको अलग कमरा मिल जाता था और घंटों के घंटे योग करते रहते, एकांत में रहते थे, मौन में रहते थे, को खाना पहुंचाया जाता था, और रात भर भी भट्टी होती थी तो मम्मा बाबा साथ में रहते थे, बाबा दृष्टि देते थे, अलग अलग प्रकार का शेप में उनको बिठाते थे, माला के शेप में, वी के शेप में लिटा कर फिर बाबा एक एक को दृष्टि देते थे। तो क्या होता था कि बाबा की बहुत मदद थी। चाहे कोई बीमार भी होता था ना, बाबा खुद जाकर उनको दृष्टि देते थे, उनके माथे पर हाथ फिराते थे, और जानकी दादी को नर्स बनाया था तो उनको डायरेक्शन देते थे क्या दवाई देनी, क्योंकि घरेलू दवाई तो सबको मालूम होती है, तो वो भी देते थे। और खुद भी जैसे अमृत पिलाना है, ये करना है, वो करते थे ताकि लोगों को ये भासना आती थी कि बाबा हमारी बहुत केयर करते हैं, प्यार तो करते हैं, संभाल भी करते हैं।
दीदी, जैसे प्रवृत्ति में रहने वाले भाई बहन हैं, बाबा बार बार ये जोर देते हैं कि बैलेंस रखना चाहिए योग का और कर्म का। जैसे ब्रह्मा बाबा खुद कर्म योगी थे, तो हम सभी कैसे कर्म और योग का बैलेंस रखें और हम सभी ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी कैसे बने? मेन बात है लक्ष्य होना चाहिए और अटेंशन। क्योंकि जब लक्ष्य होता है कमाई का, कि हमको याद द्वारा कमाई करनी है, तो क्या होगा? नेचुरली है, कमाई का लक्ष्य होगा तो एकाग्रता होंगी, अटेंशन होगा और स्फूर्ति भी रहेंगे। तो इसलिए कर्म भी करना है, क्योंकि बाबा कहते हैं जिम्मेवारी तो निभानी है। तो माताएं हैं, खाना पकाना है, घर की सफाई करनी है, बर्तन साफ करना है, कपड़ा धुलाई करना है, करवाना है, प्रेस करना है, करवाना है, सब कुछ। उस समय इधर उधर के संकल्प के बजाय बाबा को याद करना है। हमने तो कईयों को देखा है कि किचन में खाना पकाते भी बाबा के गीत लगा देते थे। पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर में कैसेट लगा देते थे, अभी फोन पर यूट्यूब पर गाने लगा सकते हैं। तो इससे क्या है कि गुजराती में कहते हैं ना, करता जाइए घरનું काम, लेता जाइए हरिનું नाम। तो हरि का नाम भी लेते जाओ और बाबा को याद भी करते जाओ और खाना भी पकाते जाओ। तो क्या है, लक्ष्य है ना, तो हम प्राप्ति जरूर कर सकते हैं। मेन थिंग है अपना अटेंशन होना चाहिए और मन को इधर उधर भगाने के बजाय घड़ी घड़ी चंचल मन को पकड़ पकड़ कर कहो चलो बाबा की याद में, चलो बाबा की याद में। तो ऐसे करते करते अपने को कर्मयोगी और निरंतर योगी, क्योंकि स्पेशली जो देरी से आए हैं उन्हों को तो बहुत अटेंशन रखना है कि हमको थोड़े समय में बहुत कमाई करके बहुत ऊंच पद पाना है। तो जैसे स्टूडेंट का जब लक्ष्य होता है कि हमको पास विद ऑनर होना है, फर्स्ट क्लास पास करना है, तो देखो आज जो भी चाहे स्टूडेंट होते हैं क्या करते हैं, रात रात जाग कर, स्पेशली एग्जाम आती है तो क्या करेंगे, खाना भी नहीं खाएंगे कि खाना खाएंगे तो नींद आएंगी, इसलिए खाना नहीं खाएंगे, नींद ना आने की गोली लेंगे कि जागते रहेंगे। और शुरू में भट्टी में क्या करते थे, जिसको नींद आती थी ना, सरसों का तेल लगाते थे या आंखों में मिर्ची के पाउडर छांटते थे ताकि आंखें जलती रहे, नींद ना आए। तो थोड़ी ये अपने पर कड़ी नजर भी रखते थे ना कि मुझे करना ही है। तो इसलिए जैसे कोई न कोई उपाय से अपने को अलर्ट रखना है। थैंक यू दीदी, आपने अटेंशन दिलवाया कि
हम सब तो इतना लेट आए हैं और कुछ किया नहीं, तो हमें कितना अटेंशन रखना चाहिए और कितना ध्यान देना चाहिए। दीदी, मधुबन से दूर और भारत से दूर, आप सभी दीदी, आप भी ऑस्ट्रेलिया में बहुत लंबा समय, दादी जानकी जी भी लंदन में, तो अ, दीदी आप सब दादी के साथ या दादी का भी और आपका भी अनुभव, तो वहाँ जनवरी मास या व्यक्त मास आप कैसे मनाते थे? क्या है कि विदेशी में बाबा के लिए भी विदेशियों का विशेष प्यार, और अभी भी श्रीलंका वालों ने, हर एक ब्राह्मण ने ये मन में निश्चय किया है कि हमको 108 घंटे योग करना है। हम सब भी लक्ष्य रखेंगे दीदी। और 1 मास में नहीं, 21 दिन में, 21 दिन में रखेंगे लक्ष्य। तो क्या है कि जब हम अपना निश्चय करते हैं, दृढ़ता है, तो मदद मिल जाती है। तो विदेश को जैसे बाबा विशेष टाइटल देते हैं, डबल विदेशी डबल पुरुषार्थी। उनको बाबा के लिए भी विशेष प्यार है और शिवा के लिए विशेष प्यार। और हमने देखा है कि आपस में जेलसी नहीं, आपस में प्यार। आप देखेंगे तो यहाँ मधुबन में कम से कम 40 देश वाले एक साथ होते हैं, परंतु सब एक दो से मिलकर प्यार से चलते हैं और सब एक दो को सहयोग देते हैं। आज ऑस्ट्रेलिया में मैंने 10-12 साल से छोड़ा है, सब मिलजुल कर सेवा करते हैं, एक दो प्लान बनाते हैं और दूसरे उसमें सहयोगी बन जाते हैं। तो क्या है कि बच्चियां भी करते रहते हैं और उनका लक्ष्य रहता है कि जैसे मधुबन में होता है ऐसे रखें। तो जैसे यहाँ ने दिनचर्या होती है कि ब्रेकफास्ट में सिर्फ फल और गाजर का दूध खाना है, वहाँ भी वही बनाएंगे। उस दिन पूरा जी, हाँ उस दिन पर्टिकुलर, नहीं तो समझेंगे रोज यहाँ फल और हाँ हाँ, माना 18 जनवरी के दिन जो दिनचर्या होती है जी, दिनचर्या वही रखेंगे। सब छुट्टियां लेंगे, सब सारा दिन योग करेंगे। और यदि सोमवार पड़ता है तो सैटरडे संडे वो रिट्रीट सेंटर पर इकट्ठे होंगे, क्योंकि हमारे सिडनी और मेलबर्न में रिट्रीट सेंटर है। तो सब ब्राह्मण सैटरडे संडे सेंटर पर बिताएंगे और सारा दिन योग भट्टी का और ब्रह्मा बाबा के चरित्र का वो बातचीत करेंगे। अभी भी उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, लेगेसी ऑफ लव। तो रोज एक एक दादी का अनुभव सुनाते हैं। तो इस रीति से क्या है कि चाहे मधुबन है चाहे विदेश में है, वो
उसी प्रकार चलते हैं। जब मम्मा का दिन होता है तो जैसे यहाँ मम्मा के लिए भोग बनता है वो बनाएंगे। जब ब्रह्मा बाबा का दिन होता है तो भी हमको पूछते हैं कि आज भोग क्या बनाया है, मधुबन में कौन कौन सा भोग बना रहे हैं, और वहाँ भी बनाते हैं। और दादी जानकी का तो बहुत ये था कि जो मधुबन में भोग बनता है वही बनना चाहिए, क्योंकि विदेश में नहीं तो ओवन में ज़्यादा बनते हैं ना। हाँ, केक है, बिस्किट्स है, ओवन के भोग भी बनाते हैं। दादी कहेंगे नहीं, जो मधुबन में जैसे बहुत घुमा फिरा कर भोग बनाते हैं ना, उसमें योग का भी वाइब्रेशन आ जाता है, तो ऐसा ही भोग बनाना है। दीदी, और हमने सुना है कि और बहनों से हमने सुना कि आप तो सुबह जो बन जाता था इसी प्रकार का आइटम कुछ भी ओवन वगैरह में, और बच जाता था तो आप रात का भी खाना नहीं बनवाते थे और कहते थे कि हम यही खाएंगे करके। तो आप सब ने ऐसे इकोनॉमी करके यज्ञ को ऐसे यहाँ तक पहुँचाया दीदी, आप सबके त्याग और उससे। दीदी, कई बार ऐसा लगता है कि जैसे हम पिछली भट्टी में हमने ऐसी किसी भाई का ब्रह्मा बाप समान बनने का टॉपिक, जो अभी आते हैं घर परिवार से सभी आए हैं भट्टी में, तो बोले इनके लिए तो सिंपल कोई टॉपिक रखो, ब्रह्मा बाप समान तो जैसे बड़ी बात है, तो क्या घर गृहस्थ में रहने वाले सभी क्या ब्रह्मा बाप समान बनेंगे ना? और कैसे बने, किन बातों को ध्यान दें जो वो रेस अब सोचते हैं मधुबन में या समर्पित जीवन में आप सब हैं, तो आप सबके लिए तो ठीक है, हर चीज़ आसान है, पर हम तो घर परिवार में रहते हैं, जिम्मेवारियां संभालते हैं, तो वो किन बातों का, ऐसी 2-3 बातें आप बताएं जो ध्यान रखें, जो वो भी बन सकें ब्रह्मा बाप समान। मेन बात है हमारा लक्ष्य पक्का होना चाहिए कि मुझे बाप समान बनना है, और अपने आप को चेक करते रहना है मेरे में कौन सी कमी है जो निकालनी है, मेरे में क्या विकार सूक्ष्म रूप में है, क्या गुण कम है। तो जितना हम अपने आप को चेक करेंगे, रियलाइज करेंगे, तो नेचुरली है योग में इतना अपने ऊपर अटेंशन रखकर ऑपोजिट पावर लेंगे। मिसाल के तौर पर यदि कोई गुस्से में आ जाते हैं, बहुत फोर्स से बोलते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेंगे, धीरज की शक्ति लेनी पड़ेगी, शांति की शक्ति लेनी पड़ेगी, अपने में शीतलता धारण करनी पड़ेगी। तो इसलिए चेकिंग करने से, एम रखने से अपने में आ जाएगा। मेन बात गृहस्थियों को क्या करना पड़ेगा, नष्टो मोहा, न्यारा और प्यारा का बैलेंस, क्योंकि गृहस्थियों में स्पेशली माताओं में ये कमी होती है, मोह हो जाता बच्चों में, पति में, और पतियों को, भाइयों को आई मीन ज़्यादा रोब होता है, अहम होता है, मैं जो कहता हूँ वो ठीक है, वो ही करना है, और स्थूल काम नहीं करना है जरा भी। खाना बाना पकाना नहीं आता, चाय पकाने भी कईयों को नहीं आती है। तो ये है क्या है, अधीन हो जाते हैं भाई, अधीन हो जाते हैं बहनों पर कि हमको कोई चाय बना के दे, हमको कोई खाना पका के दे। हाँ, विदेश में ये बात अच्छी है, भाई लोग भी
ज्ञान में आने के बाद ऑस्ट्रेलिया के भाई गुलाब जामुन, जलेबी, केक, ब्रेड सब बनाना सीख गए। जब ज्ञान में आए ना, पहली बारी दादी प्रकाश मणि आई ना ऑस्ट्रेलिया में, मैं नहीं थी, तो उन्होंने दादी को कहा दादी चलो ब्रह्मा भोजन खाने। तो दादी ने देखा किचन में जाकर क्या खाना पकाया है, चावल, बॉइल्ड मंग बीन्स और सलाद, ब्रह्म भोजन। दादी ने मूंग को छौंक लगाया, तो फिर सब सीखे, क्योंकि खाने का शौक होगा तो पकाना भी सीखना पड़ता है। सब सीख गए। मधु बनाएंगे, किचन में पहुंच जाएंगे, टोली किचन में, कि टोली कैसे बनाते हैं। और एक एक सेंटर पर आप देखेंगे 2-4 कम से कम रेसिपी की बुक्स होंगी। रेसिपी की बुक खोली, क्या क्या करना है, कैसे पकाना है, पका लिया। तो क्या है कि उन्होंने ये सब सीखा और इसलिए आप लोगों को भी ये नहीं कहना है कि क्या करे, गृहस्थी है, नहीं, मैं ट्रस्टी हूँ, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, ये पक्का रखना। तो स्टूडेंट का एम रहता है फर्स्ट क्लास पास होना, पास विद ऑनर होना। तो गृहस्थ में रहो, भले अपनी जिम्मेवारी निभाओ, पर बाबा की शिक्षा पर मुझे जरूर चलना है, ये बुद्धि में रखना। दीदी, बाबा कहते हैं कि निंदा स्तुति मान अपमान सब में एक रस रहो। और हमने ब्रह्मा बाबा का भी सुना कि मैंने बाबा की प्रविष्टता से पहले तो बाबा के लिए तो राजाएं भी खड़े हो जाते थे राज दरबार में, या समाज में भी बहुत सम्मान था। और ज्ञान के बाद बाबा को बहुत सहन करना पड़ा। और दीदी, हम आप सबको देखते हैं, आपको भी माना, जो सहनशीलता, यज्ञ के लिए सहन करना, और जैसे कहते हैं मरना, खुद को जैसे एक यज्ञ और जिम्मेवारी को संभालते हुए। तो दीदी, हम कैसे निंदा स्तुति, हम तो तुरंत फील कर लेते हैं कोई अपमान करता है या कुछ, तो हम किस बात का ध्यान रखें? बाबा कहते हैं हियर नो इविल। यदि कोई इविल बोलता है, हमारा अपमान करता है, निंदा करते हैं, तो हियर नो इविल। और फिर चेक भी करो कि वो जो हमारी निंदा करते हैं, क्या सचमुच हमारे में वो कमी है? क्योंकि हम यहाँ आए हैं अपने को देवता बनाने। यदि हमारे में कुछ कमी है, कोई पुराने आसुरी संस्कार है, परिवर्तन करना है हमको, तो इसलिए अपने पर अटेंशन रखकर अपना परिवर्तन जरूर करना है। परंतु दिल को वो उनके अपमान की बातें लगने नहीं देनी है। यदि बाबा कहते हैं 2 कान क्यों दिए, एक से सुनो, दूसरे से निकाल दो, दिल तक नहीं जाने दो। वो पुतली की कहानी है ना, वो पुतली श्रेष्ठ थी जो सुनकर निकाल देती थी, जो सुनकर बोल देती थी, और एक है दिल में समा जाती थी। तो अच्छी बातें दिल में समा लो, बुरी बातें दूसरे कान से निकालो।
तो क्या है, और साक्षी बनकर देखो, हर एक का पाठ साक्षी बनकर देखो। वैरायटी पाठ है, वैरायटी संस्कार है। ऐसे नहीं समझना कि ब्राह्मण सब सात्विक सतो प्रधान बन गए। ब्राह्मण में भी सतो रजो तमो के संस्कार है। इसलिए बाबा कहते हैं कि उन्हों के प्रति हमारे शुभ भावना, शुभकामना रहे। तो समझो मैं कल्याणकारी बाप की बच्ची, कल्याणकारी हूँ, ये पक्का लेसन करो। मुझे औरों का कल्याण करना है। बाबा कहते हैं निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो। और प्रैक्टिकल में बाबा ने दिखाया कि जब अखबार में आया कि इनके पास 400 रानियां हैं, 16,108 चाहिए, तो जगदीश भाई ने पूछा कि बाबा मैं उनका अगेंस्ट आर्टिकल लिखूं? बाबा ने कहा नहीं, उसको चाय पानी के लिए निमंत्रण दो, मित्र बनाओ। और मित्र बनाया। तो इस रीति से बाबा ने प्रैक्टिकल में किया। हमें भी अपनी दृष्टि वृत्ति पवित्र रखनी है, हर एक के लिए सुभावना रखनी है। दीदी बाबा कहते हैं अभी जनवरी मास भी है, बाबा कहते हैं केवल ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्मचारी। जैसे हम सोचते हैं, जैसे बाबा पूछते हैं ना कि अब बटन दबाएं, बाबा पूछते हैं सभा में कि कब पूरा करें, तो सब जैसे सब कहते हैं नहीं बाबा संगम युग चलने दो, अभी तो आप हैं, बहुत मौज है। तो बाबा ने कहा ऐसे संगम युग मौजों का नहीं, ब्रह्मा बाप समान जीवन जी रहे हो तो वो मौजों का जीवन है। तो ये ब्रह्मचारी का अर्थ क्या है? ब्रह्मचारी बनने को कहते हैं बाबा। ब्रह्मा के जो आचार विचार थे उसको हमें फॉलो करना है। तो उनके जैसे संकल्प चलते थे, बोल चलते थे, कर्म होते थे, हमें भी वैसे करना है। तो आप सभी ने, मैं समझती हूँ आप में से किसी ने भी ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा होगा, नहीं पर सभी ने पढ़ी होंगी ब्रह्मा बाबा की बुक जी। सभी ने। प्रकाश बनी दादी को कितनों ने देखा है? जरा हाथ उठाना। 80% ने देखा है ना। तो दादियाँ हमारे सामने एग्जाम्पल थी। आपने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, पर दादियाँ तो थी ना। तो वो कैसे मिलती जुलती, प्यार से सबसे मिठास से बोलती थी, सबको अपना बना लेती थी, सभी को फील होता था हमारी दादी। ऐसे अभी भी सब कहते हैं हमारे बाबा, मेरा बाबा। भल देखा नहीं है, परंतु फील होता है मेरे मम्मा बाबा। कोई ऐसे नहीं कहते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारियों के मम्मा बाबा है, हमारा बाबा है, मेरा बाबा। तो क्या है कि ऐसे हमारी बोल चाल कर्म हो जो सब समझे कि ये मेरी बहन है, मेरा भाई है, और उनको इतना स्नेह सहयोग दो, मिठास से बोलो, अपनापन रखो, इतनी सेवा दो, दुआएं मिलती रहेंगी। और जो लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना है, तो हमारी एक एक एक्टिविटी ब्रह्मा बाबा जैसी होनी चाहिए। जी दीदी बिल्कुल। दीदी अभी का जैसे वर्तमान समय है और आने वाले भविष्य का भी ठीक है, कोरोना काल है, फिर आगे कुछ और आना है या,
तो दीदी आप क्या ऐसी प्रेरणा देना चाहते हैं, हम किन बातों की सावधानी रखें हम, या फिर क्या आप चाहते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए? आप हमसे किस तरह की आप आशा रखते हैं और हम क्या सावधानी रखें अब आने वाले समय में? देखो, कोरोना काल में अचानक मौत आ जाता। पहले कहते थे कि चलते चलते एक्सीडेंट हो जा सकता है, चलते चलते किसी को कैंसर हो जाता है, चलते चलते किसी को सार्स हो गया, मर गया। अभी चलते चलते कोरोना, कितने लोग मरते हैं इसमें। तो क्या है, आज भी किसी डॉक्टर ने या साइंटिस्ट ने कहा है कि ये मास्क कभी भी छूटेगा नहीं। बहन जी, मास्क छोड़ो नहीं। हम कितने भी शक्तिवान होंगे ना, वायरस अटैक कर सकती है, इसलिए मास्क पहन कर रखो। अपने को स्वास्थ्य पूर्ण जीना है, तो मास्क पहन के रखना है। दीदी एक प्रश्न आया है ऐसे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, निर्विकारी, बाप समान बनना है, ये लक्ष्य रखना है और तीव्र पुरुषार्थ करना है। इसमें भी जो देरी से आए हैं उनको तो और भी ज़्यादा पुरुषार्थ करना है। और जैसे बताया कि दृष्टि है नष्टो मोहा, जरूर बनना है। दीदी एक लास्ट बस, एक किसी भाई ने भेजा यहीं से, इनका प्रश्न था कि दीदी ब्रह्मा बाबा भी हेल्थ का ध्यान रखते थे, तो किस रीति, और यदि हम गुड हेल्थ का पुरुषार्थ पर, माना हम अच्छी हेल्थ है तो पुरुषार्थ पर भी इसका असर पड़ता है, तो माना हेल्थ को कितना हम महत्व दें पुरुषार्थ में, ये जुड़ गया इस बात से। ब्रह्मा बाबा भी हेल्थ का ध्यान रखते थे और ब्रह्मा बाबा को डायबिटीज भी था। तो कई माताएं नहीं टोली लाती है तो सोचती है मैं अपने हाथ से बना कर लाई हूँ, बाबा को खिलाऊं। बाबा उनका मान रखने के लिए थोड़ी खाते थे, ज़्यादा नहीं खाते थे। और खांसी बाबा को होती थी तो बाबा कहते थे ये मेरी सखी है। मतलब इलाज भी करते थे, परंतु डरते नहीं। और जगदीश भाई को भी अव्यक्त बाप दादा मिले थे, वो कहे कि नॉलेजफुल सिर्फ ज्ञान का नहीं, शरीर का भी नॉलेजफुल रहना। इसलिए शरीर का भी हमको ध्यान रखना है कि हमको कम से कम 6 घंटा रात को नींद हो और कम से कम 2 टाइम हमारा फुल खाना हो, जिसमें प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन हो, सलाद हो। तो इसलिए बैलेंस डाइट, और हम आराम भी करें, शरीर में कुछ तकलीफ हो चेकिंग भी करें। तो इसलिए अपने को नॉलेजफुल होकर रहना है, संभालना है, क्योंकि शरीर है तब तक तो हम अपना पुरुषार्थ कर सकते हैं ना। शरीर छूट जाएगा तो क्या होगा, दूसरे जन्म में कुछ पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, बच्चा क्या करेगा। तो इसलिए अपने को ध्यान रखना। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू।